स्वागत है। और जैसे कि हमने देखा था कि 7 कलीसियाओं के नाम जो है प्रभु यीशु मसीह का संदेश था, और उसके बाद में जो है यूहन्ना जो है अलग डायमेंशन में आता है और वो बोलता है चौथा अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और उसकी 1 से 11 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथा अध्याय 1 से 11 आयत तक। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से सबसे अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह सब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृज गई। तो आज जो है हम देखेंगे कि यूहन्ना ने जब प्रभु परमेश्वर का दर्शन देखा तो उसके पास शब्द नहीं है, और मनुष्यों की भाषा में वो परमेश्वर के सिंहासन को और वहां की महिमा को जो है पृथ्वी के शब्दों में बयान करता है। सो आए मेरे साथ हम देखें परमेश्वर का सिंहासन जो स्वर्ग में धरा हुआ। और जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था कि एक कमरे में यूहन्ना को खड़ा कर दिया गया है, और उससे कहा है कि अब जो कुछ तू देखता है उसे लिख। सो उसने मेन दरवाजे से जैसे शुरू किया, तो फिर साइड की दीवारों पे आया, उनकी खिड़कियों पे आया, वहां के दरवाजों पे आया, फिर पीछे की तरफ गया, और फिर दाएं या बाएं की तरफ के दीवारों और खिड़कियों और दरवाजों पर, और फिर मेन फाटक तक आया। सो हमको ऐसा लगता है कि 22 अध्यायों में यूहन्ना जो है कुछ चीजें आगे पीछे क्रमवार लिख रहा है। तो समस्या ये नहीं है, तकलीफ ये है कि जैसे अध्याय 4 में जो कुछ उसने देखा, वो अध्याय 20 में, अध्याय 19 में वहां पे भी लिंक करता है। सो वो कैसे करता है वो हम देखेंगे। और दूसरा जो समस्या आई यूहन्ना के सामने कि अब स्वर्गीय बातों को पृथ्वी की भाषा में कैसे लिखें। सो पवित्र आत्मा ने उसकी जो अगुवाई करी वो उस में लिखता गया।
जबकि उसने जीवन में कभी जो है यशब और मानिक जैसे मोती देखे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बताया और वो उसने लिखा। सो हमें टेक्निकली ये देखना होगा कि यूहन्ना जो देख रहा है वो एक तो मनुष्यों की भाषा में है और दूसरा क्रमवार तो देख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इकट्ठा एक चीज को ले आया। उसने जो अध्याय 4 में देखा वो अध्याय बात के जो है उससे भी लिंक करता, वो कैसे हम देखेंगे। सो अब उसने देखा, वो कहता है कि इसके बाद मैंने जो दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। सो वही स्वर्गदूत यूहन्ना को बोलता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें जिनका इसके बाद पूरा होना है वो तुझे दिखाऊंगा। सो स्वर्ग जो है उसके लिए जो शब्द आया है ग्रीक में वो ओरेनोस, और हमने वो 5 अवस्थाएं देखी थी जो है स्वर्ग और नरक की। स्वर्ग पर यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं चढ़ा, पर पिता को किसी ने नहीं देखा सिवाय उसके जिस पर उसने अपने आप को प्रकट करना चाहा। सो अब ये स्वर्ग जो है हमारे लिए एक प्लैनेट जैसा है, जबकि वास्तव में हिब्रू लिटरेचर में स्वर्ग के कई स्तर हैं, और उन जैसे मान लीजिए 20 मंजिल हैं, 20 में से 7 मंजिल तक स्वर्गदूतों का आना जाना है, और शैतान का भी इस 7वीं मंजिल तक आना जाना है। उसके ऊपर जैसा पौलुस बोलता है कि मैंने एक व्यक्ति को जो ना जाने देह सहित देह रहित 7वें आसमान पे उठा लिया गया। सो वो बाइबल बताती है कि प्रभु परमेश्वर स्वर्गों, एक नहीं स्वर्गों में भी बहुवचन है, और उसमें भी नहीं समाते हैं। सो आप इस मान से परमेश्वर की कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना महान है, वो कितना महान है, और एक दिन हम उसको आमने सामने देखेंगे, उसके साथ होंगे हमेशा हमेशा के लिए। सो स्वर्ग जो है उसके लिए जो ओरेनोस शब्द है, और स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा कि इधर आ, मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो जो इसके बाद होने वाली है। कि यूहन्ना से कहा आ, मैं तुझे वे बातें बताऊंगा जो इसके बाद अवश्य होने वाली है। और एक द्वार खुला हुआ था, और उस द्वार में से आ जा, और वो द्वार कोई और नहीं, वो द्वार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उसने कहा कि मेरे बिना तुम पिता के पास पहुंच नहीं सकते। सो द्वार जो है हमने पहले भी इसका अध्ययन करा हुआ है। सो शॉर्ट में ये कि द्वार जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, नूह के जहाज का द्वार जो है परमेश्वर ने बंद किया, उसके बाद कोई प्रवेश नहीं कर पाया। जो द्वार रोज खुलता था उस दिन बंद रहा, उसके बाद भी बंद रहा। सो द्वार प्रभु है। और यूहन्ना बोलता है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया, और देखो इसके बाद क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मैं तुरंत आत्मा में आ गया, और बार बार मैं बोलता रहा हूं कि दुआएं करें प्रभु से कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि हम उसको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोल सकें कि हम उसकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय खोले जाएं ताकि हम उसकी बातों को समझ पाए। और यूहन्ना बोलता है मैं तुरंत आत्मा में आ गया, और अपने पीछे किसी को स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान देखा। और आत्मा के लिए जो शब्द आया है वो न्यूमा, न्यूमा मतलब जो निकोदेमुस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि आत्मा हवा जैसा है जिसको महसूस करते हैं, दिखाई नहीं देता लेकिन उसके प्रभाव को देखते हैं।
मकान गिर जाते हैं, ऊपर से नीचे तक जो है आंधियां चलने लगती हैं। हम वो सब देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जैसे हवा को देख नहीं पाते वैसे ही आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन उसका अनुभव कर पाते। और सेठ या शासन देखा, कैमल वहां एक उसके मध्य में एक सिंहासन को देखा, और जो उस पर बैठा था वो ये सब और मानिक सा दिखाई पड़ता था। अब देखिए यहां वो टेक्निकल समस्या आई। यूहन्ना ने अपने जीवन में कभी इन पत्थरों को देखा नहीं पृथ्वी के। ये पवित्र आत्मा ने उसकी आंखें खोली, उसके ब्रेन को खोला, और ये उसको शब्द, ये जस्पर, ये सार्डिन, ये शब्द लिखवाए। और जो उसके बैठा था उसके चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष था। अब मेघधनुष के लिए फिर से जो है धनुष हमने देखा जो प्रतिज्ञाओं को बताता है, और नूह के समय में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा बांधी थी, वाचा बांधी थी, वो ऐसा धनुष मतलब मल्टीपल कलर है, दिखाई देता है। और परमेश्वर की वाचा जो है मनुष्यों के साथ जो दिखाई देता है, हॉरेसिस या विजन या साइट, ये उसका ओरिजिनल वर्ड है, दिखाई देता है। और प्राचीन जो है उसके लिए जो शब्द आया है, अंग्रेजी में एल्डर शब्द आया है, लेकिन ग्रीक में आया प्रेसबस। और एम्बेसेडर मतलब वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के जो है प्रतिनिधित्व में। और जैसा एम्बेसेडर, भारत का एम्बेसेडर अमेरिका में और अमेरिका का एम्बेसेडर भारत में, हमको अमेरिका तक कुछ बात पहुंचानी है तो उस एम्बेसेडर के थ्रू पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। और उस देश के प्रतिनिधित्व करने के अलावा देश जो है उस एम्बेसेडर के सारे खर्चे पानी, उसका टेलीफोन का बिल, उसका पानी का बिल, उसका इलेक्ट्रिक का बिल, उसके सर्वेंट्स का बिल, उनके ऑफिस का बिल, सारे बिल जो है देश पेमेंट करता। और परमेश्वर ने कहा हम भी उसके एम्बेसेडर, हम भी उसके राजदूत हैं। सो पुराने नियम में कहा गया है कि हम, हमारी प्रॉपर्टी प्रभु है, हम उसके एम्बेसेडर हैं। सो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां से बिल भरेंगे, कैसे बच्चों का होगा, कैसे गाड़ियों का और दूसरी चीजों का होगा। ये सब परमेश्वर करेगा, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी। और रेमेंट जो है मतलब कपड़े, श्वेत वस्त्र, हिमेसियन या रेमेंट या गारमेंट, रोब, जो पहरावा है वो जो है उसने देखा कि ऐसा है। वो बोलता है जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष, ये मेघधनुष दिखाई पड़ता है। ये यूहन्ना ने दर्शन देखा, और यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुल गई। उस सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी, और 2400 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए। उसके बाद स्वर्गदूत हैं, उसके बाद मनुष्य हैं। देखें किसी वीआईपी जगह में हम जाते हैं तो पहली बेंचों पर महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके नाम वहां लिखे रहते हैं। उसके बाद दूसरी बेंच, उसके बाद तीसरी बेंच, तीसरी रो, और चौथी, और उसके बाद पब्लिक। आप सोचिए हमारा लेवल क्या है। और जैसे दाऊद बोलता है, प्रभु मैं क्या हूं कि तू मुझ पर दया करता है, न मुझ में कुछ योग्यता है न कुछ और बातें हैं।
हमसे अच्छे लोग हैं, उनके पास पवित्रता है, स्वर्गीय जीवन है, लेकिन फिर भी तूने हमसे प्रेम किया, हमें अपना बेटा बेटी बनाया। तो हम क्या कहें? यदि वो हमें अपने पास आने देता है, अपना पवित्र नाम लेने देता है, तो ये हमारा सौभाग्य है। बार बार हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ये मरकत का सा मेघधनुष, उसके सिंहासन में से ये जीवन जल की नदी, और उसके सिंहासन के चारों ओर 2400 प्राचीन, जो 24 घंटे के बारे में बताते हैं। वे चार जो है बीस्ट कहा गया है यहाँ पर, उनको चार प्राणी जो है हिंदी में कहा गया है। और वे 2400 प्राचीन जो है सोने के मुकुट पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, उसके चारों ओर बैठे हैं। वे 2400 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए, ये 2400 प्राचीन 2400 घंटों के बारे में जो है बताते हैं। श्वेत वस्त्र पवित्रता के बारे में बताते हैं, और सोने के मुकुट जो है वो उनके राजस्व को बताते हैं, रॉयल्टी को बताते हैं। और वध किया हुआ मेमना, ये चारों प्राणी, और यमुना के पास शब्द नहीं है, और सिंहासन में से गर्जन और प्रकाश, बिजली निकलती है, और जो है उस सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं, जो परमेश्वर की 7 आत्मा है। हमने जो है देखा भी था अध्याय 1 में कि जिसके हाथ में 7 तारे हैं, जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, और ये 7 दीवटें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और जैसा मैंने कहा कि उसके पास, यूहन्ना के पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। ये वैसे ही है कि एक गूंगे को ये पूछा जाए कि आम का स्वाद कैसा है, सो गूंगा जो है एक्सप्रेशन बता सकता है, लेकिन आम का सही स्वाद यदि आपको मालूम करना है तो आप खुद चख के देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा उसका स्वाद है। सो उसी रीति से ये सिंहासन के बीच में जो है ये जो दर्शन है, पौलुस बोलता है अभी तो पृथ्वी पर रहते हुए हमें धुंधला सा दिखाई देता है, एक दिन खुद पहुंचेंगे और आमने सामने प्रभु की इस भव्यता को देखेंगे, अपनी आंखों से निहारेंगे। और ये सिंहासन और उसके चारों ओर 4 प्राणी, और वो 7 दीपक, और ये 2400 प्राणी, ये स्वर्ग का लेवल जो है यूहन्ना देखता है। और बिजलियां और गर्जन उस सिंहासन में से निकल रहे हैं, और ये प्रभु के तेज को बताते हैं। ये 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माएं। और आपको याद होगा कि मूसा को मंदिर या मूसा के तंबू में ये 7 दीवटों का जो लैंप है, जो पवित्र स्थान में रखा रहता था, जिसे मनोरा कहते थे, जो प्रतिदिन जलाया जाता था, परमेश्वर की 7 आत्माओं को बताता है। और जब मूसा को वो बताया गया तो उसको कहा गया जैसा तुझे स्वर्ग में बताया गया है वैसा बनाना, उसमें से कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से संबंधित है। इसलिए अपना ज्ञान नहीं लगाना, वैसे ही बनाना जैसा मैंने तुझे बताया, क्योंकि वो आने वाले भविष्य के बारे में बताते थे, आने वाले स्वर्गीय जीवन के बारे में बताते थे। सो मूसा ने वैसे ही तैयार करा, और वो इतना पवित्र था। 7 आत्माएं, 7 दीवट, और परमेश्वर के सिंहासन में से ये जीवन के जल की नदी, ये 4 प्राणी, और बिजलियां और गर्जन उसमें से लगातार निकलते रह रहे, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज कि उसको देखने के लिए यूहन्ना की स्पेशल आंखें खोली गई, अन्यथा पृथ्वी की आंखों से इस दर्शन को पाना असंभव है। और कैसे संभव हो सकता है? जिसने सूर्य को बनाया उसका तेज कैसा होगा,
उसको देखने के लिए यूहन्ना की आंखें खोली गई। हमारे भी आंखें खोली जाएंगी, हमारे भी कान खोले जाएंगे कि हम पिता परमेश्वर को निहार सकें। और सिंहासन के सामने एक कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच और उसके चारों ओर 4 प्राणी हैं और उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और हमने देखा था कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं कि किसका मन, किस व्यक्ति का मन उसकी और निष्कपट है, ईमानदार है, कौन सिधाई से चलने वाला है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे रिलेशन परमेश्वर के साथ सही होने चाहिए, ईमानदारी से सही होने चाहिए, क्योंकि हिसाब भी हमको परमेश्वर को देना है। हमको किसी स्वर्गदूत को नहीं बताना है, किसी एल्डर को, किसी चर्च के पास्टर को, किसी बिशप्स को, मॉडरेटर को, पोप को नहीं देना है। हमको अपने हिसाब जो है परमेश्वर को देना है। और उसकी आंखें ये देखने में लगी रहती हैं कि किसका मन जो है उसकी ओर फिर। और 4 बीस्ट की जगह जून शब्द है, लिविंग क्रिएचर। और सिंहासन में के चारों ओर जो है ये मरकत सा मेघ धनुष और आंखें ही आंखें। और ये 4 प्राणी जो हैं ये यहेजकेल नबी ने भी देखे, ये दानियल ने भी देखे अपने दर्शनों में, यशायाह ने देखे, मैंने प्रभु को ऊंचे पर देखा और क्या पढ़ा कि प्रभु मैं तो अभागा हूं, मैं तो तुच्छ हूं। प्रभु ने कहा मत डर, मत डर, मैं छोटा आदमी हूं। और सिंहासन में से ये चकाचौंध निकलता ही जा। और ये 4 प्राणी, ये 4 सुसमाचार को बताते हैं। चारों प्राणी जो हैं उनके मुंह अलग अलग हैं। और पहला प्राणी सिंह के समान जो मत्ती रचे सुसमाचार को बताता, दूसरा प्राणी जो है बछड़े के समान जो मरकुस रचे सुसमाचार को सेवक को बताता है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है जो लूका रचे सुसमाचार को कि यीशु मसीह पर मनुष्यों का पुत्र है, और चौथा प्राणी जो है उकाब पक्षी के समान। सो ये 4 प्राणी जो है चारों सुसमाचार को बता। इनके रंग जो है हमने वहां पर भी देखे थे कि बैंगनी रंग जो है यूहन्ना रचे सुसमाचार, लाल रंग जो है मत्ती रचे सुसमाचार को, श्वेत रंग जो है मरकुस रचे सुसमाचार को, और पर्पल जो है लूका रचे सुसमाचार को। सो ये महिमा है प्रभु यीशु मसीह की, ये महिमा है पिता परमेश्वर की। और उसके पास में वध किया हुआ मेमना खड़ा है। और जो हम कल देखेंगे, ये तो ग्लोरी जो है उसने डिफाइन करी, ये तो महिमा बताई। अभी उसने कुछ नहीं बोला, अभी उसने कुछ नहीं बोला, वो देखता जा रहा है और उसको पवित्र आत्मा बोल रहा है लिख ले, लिख ले। और ये प्रभु के लोगों ने कुछ इस तरीके से इन बातों को दर्शाया। ये वो चारों प्राणी, 2400 प्राचीन मरकत सा मेघ धनुष, और पहला प्राणी जो है सिंह के समान, जैसे मैंने बताया वो मत्ती रचे सुसमाचार को बताता है। दूसरे प्राणी का मुंह बछड़े के समान जो लूका रचे सुसमाचार मरकुस रचे सुसमाचार को बताता है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य के जैसा है जो लूका रचे सुसमाचार, और ये कि यीशु मसीह जो है उसके माता पिता मरियम और यूसुफ थे, वो मनुष्य का पुत्र था। और चौथा चीज, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो फ्लाइंग ईगल को, उड़ते हुए उकाब के समान था। और इनके रंग भी थे
अलग अलग रंग थे जो हम देख चुके हैं। ये वो चार प्राणी जो है उस सिंहासन के चारों ओर, और चारों सुसमाचार चारों दिशाओं को बताते हैं। मतलब परमेश्वर एक विशेष जगह पर है तो नहीं, सिर्फ भारत में है तो नहीं, सब जगह, सब जगह ये चारों प्राणी जो है इस बात को भी बताते हैं कि वो चारों दिशाएं और परमेश्वर का, और उसके सामने ये लैंप, और फिर 24 प्राचीन, और उसके सामने ये कांच का सा समुद्र, और ये मरकत सा मेघधनुष, और बिजलियां और गर्जन इसके चारों ओर निकलते हैं। ये यहेजकेल जो है ऐसा देखता है कि पहियों के अंदर पहिए और उसमें आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें। ये चार प्राणी, ये परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन, ये वो चार प्राणी, ये वो चार प्राणी सिंह के समान, बछड़े के समान, और उड़ते हुए उकाब के समान, उड़ते हुए उकाब के समान। और उनमें से प्रत्येक के 6 पंख थे जिससे वे अपने आप को ढांके हुए थे। 2 से अपने मुंह को, 2 से अपने शरीर को, 2 से उड़ते थे, और उसमें आंखें ही आंखें थी अंदर बाहर, और दिन रात बिना रुके कहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूं, हमारी धार्मिकता सिर्फ संडे तक रहती है, या सुबह या शाम तक रहती है। सुबह 2 बाइबल के वर्स पढ़ लिए, 1 अध्याय पढ़ लिया, शाम को प्रार्थना कर ली और सो गए, और संडे आया और चले गए, और हमको लगता है कि हम परमेश्वर को चला रहे हैं। कई संस्थाओं को ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार हो रहा है, नहीं तो परमेश्वर बैठ जाता। आप देखें स्वर्गीय जीवन में दिन रात पवित्रता के साथ में ये चारों प्राणी पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है, उच्चारते रहते, उच्चारते रहते। कैसा माहौल है! और पवित्र के लिए शब्द आया है गियोस, सैंक्टिफाइड। प्रभु के लिए जो शब्द आया है कुरियोस, या ऑथोरिटी है, किंग। गॉड के लिए, परमेश्वर के लिए जो शब्द आया वो थियोस, सर्वशक्तिमान के लिए जो शब्द आया ऑलमाइटी, अंग्रेजी में पेंटाकोक्रेटोर। प्रभु जो सारे गैलेक्सी के ऊपर है, सब जगह एक साथ विद्यमान। अभी हमने उसकी महिमा को देखा, और ये एक कल्पना है। प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उसके सामने ये 7 दीपक, ये 4 प्राणी, ये 24 प्राचीन, ये स्वर्गदूत, और इसके बाद हम। हमारा लेवल देखें कहां है, और हमको लगता है कि हम ऐसे हैं कि हम परमेश्वर को चला रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमें अपना पवित्र नाम भी लेने देता है। अन्यथा अशुद्ध होठों से नाम लेने पर लिखा है तुम्हारी आंखों में, आंखें गोलकों में सड़ जाए, तुम्हारी जुबान जो है तालू से चिपक जाए, यूं ही मर जाओगे, यूं ही मर जाओगे। लेकिन यदि पवित्र नाम लेते हैं, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि जीते जी हम ऐसा करने पाते हैं। और उसमें से हर एक के 6 पंख हैं, और भीतर और बाहर आंखें ही आंखें, और 24 प्राचीन अपने मुकुट उसके सामने यह कहते हुए डाल देंगे। ये पूरा स्वर्ग पवित्रता से भरपूर है, आराधना से
भरपूर है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर है, स्वर्गदूतों से भरपूर है, इन प्राणियों से भरपूर है, और दिन रात उसके नाम को भजते रहते हैं और बिना रुके उसकी आराधना करते रहते हैं। और अभी तो हम मात्र चित्रों से देख रहे हैं, एक दिन आमने सामने देखेंगे। और वो कहते रहते हैं कि जो युगान युग जीवता है उसकी महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे वे 2400 प्राणी। और ग्लोरी के लिए महिमा, डॉक्सा मतलब परमेश्वर की महिमा। और जो जीवता है, जीवता शब्द के लिए जाओ शब्द आया है, जो जीवित है, और हमेशा के लिए शब्द आया है एओन मतलब इटर्नल, युग युगान से युग युगान। और ये कि तू ही आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य। और सब प्राणी जो हैं उसके सामने उसकी महिमा करेंगे, और 2400 प्राचीन उसके सामने गिर पड़ेंगे और उसकी आराधना करते हुए अपने मुकुटों को यह कहते हुए उसके सामने डाल देंगे। जो प्राचीन है उसके लिए प्रेस्बिटरस, हम अंग्रेजी हिंदी में प्रेस्बिटर के नाम से जानते हैं, जो सीनियर हैं, जो एल्डर्स हैं। और जो क्राउन शब्द है अंग्रेजी में मुकुट, स्टेफेनोस क्राउन, ये उनके बेचेस को बताता, ये उनकी रॉयल्टी को बताता। और वे जो है महिमा से भरे हुए हैं और अपने मुकुट पिता परमेश्वर के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। ये 2400 प्राचीन सिंहासन के सामने, 2400 प्राचीन सिंहासन के सामने, और ये कहेंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य की योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी इच्छा से थी और सज गई। तू ही आदर और महिमा और सामर्थ की योग्य है। तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, वे तेरी इच्छा से थी और सृज गई। और परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि जब मैं पृथ्वी बना रहा था, गैलेक्सी बना रहा था, तब मैंने किसकी सलाह ली और मुझे किसको उत्तर देना पड़े? क्या किसी ने मुझे कुछ दिया है कि मुझे बदले में उसको कुछ देना पड़े? अय्यूब बोल पड़ा कि अभी तक तो मैं तेरी बातें सुनता था, देखता हूं और मुझे अपने आप पे घृणा आती है। बिल्कुल सच है दोस्तों, अभी तक तो हमने सुना है। जब हम आमने सामने देखेंगे और जितना नजदीक हम परमेश्वर के जाएंगे, हमको अपने आप पर घृणा ग्लानि आती है कि प्रभु तू ने हम जैसे मनुष्यों के ऊपर दया करी, हमसे प्रेम किया, एक तरफा प्रेम किया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, पिता के नजदीक जाना चाहते, उसकी गोद में खेलना चाहते? अभी समय है उसके प्रेम को तुच्छ नहीं जाने, उसके बलिदान को तुच्छ नहीं जाने। अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को तैयार करें कि जब वो आए तो आप विश्वास योग्य रह सकें। आए, दुआ करें। प्रभु जी, अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। मनुष्यों के बीच में रहते हैं प्रभु, मनुष्यों का सा स्तर है, मनुष्यों की ऐसी सोच है, मनुष्यों का सा देखना और मनुष्यों का सा सुनना है। और प्रभु, आप स्वर्गीय परमेश्वर
और आप और हमारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है प्रभु। हमारी आयु है ही क्या, हमारा जीवन है ही क्या। और प्रभु आप के सामने 1000 वर्ष ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक दिन। तो प्रभु इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं, इसके बावजूद आप हमें अपना नाम लेने देते हैं, इसके बावजूद प्रभु हमारी अयोग्यताओं को नजरअंदाज कर करके आपने मनुष्य का रूप धारण किया कि आपके लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु कि मेरे जीवन में आए, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए, मुझे इन स्वर्गीय बातों को दिखाएं, मुझे इन स्वर्गीय बातों को मैं शामिल करें प्रभु। एक दिन मैं आपको आमने सामने देखने पाऊं। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारे बातों को निहारते हैं, हमारे मनों को जानते हैं। मुझे ईमानदारी से रहने का जीवन प्रदान करें, मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि अंतिम सांस तक, अंतिम हृदय की धड़कन तक आपके प्रति विश्वास योग्य रह सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।